बिल्कुल करीने से एक सीध में लगी हुई ईंटें, एक मजबूत घर, अहाते पर खुल रही सीढ़ियाँ, पहले और दूसरे पायदान पर बैठे हुए लगभग 4 से 7 साल की उम्र के 4 बच्चे, एक औरत फूलों वाली ड्रेस पहने हुए और हाथों से अपने चेहरे को छुपाती हुई। तस्वीर सिर्फ इतनी होती तो खुशनुमा हो सकती थी, लेकिन फिर एक साइन बोर्ड पर नजर आती है स्वर्ग में खलल डालते 6 शब्दों पर, 4 children for sale, inquire within। साल 1948, विश्व युद्ध खत्म हुए चंद बरस हुए हैं। चिंदी चिंदी हो चुका यूरोप अपने टुकड़े समेट रहा है और अमेरिका दुनिया की नई सुपर पावर है। इसी अमेरिका के एक अखबार में साल 1948 में एक तस्वीर छपती है। ऐसा हंगामा उठता है मानो जश्न की तैयारी के लिए तेल गर्म हो और किसी ने उसमें गिलास भर पानी उड़ेल दिया हो। शहद और दूध की नदियों वाले देश में एक माँ अपने 4 बच्चों को बेचने क्यों लगी? मासूमियत की मुस्कान ओढ़े हुए 4 बच्चे कौन थे? क्या हुआ उनका आगे? क्या थी इस तस्वीर की असलियत? सब कुछ जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख। पाँच अगस्त 1948 अमेरिका के एक स्थानीय अखबार में एक तस्वीर छपी। तस्वीर के नीचे कैप्शन लिखा हुआ था, शिकागो में रहने वाले एक दंपति श्री और श्रीमती रे चालिफो की दुखद कहानी। इस तस्वीर ने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। आज भी इसे 20वीं सदी के अमेरिका की सबसे चर्चित तस्वीरों में एक माना जाता है। हालांकि तस्वीर के पीछे की कहानी और भी दर्दनाक थी। तस्वीर में आपको साइन बोर्ड दिख रहा है। कितने दिनों तक ये बोर्ड लगा रहा, ये किसी को भी नहीं पता। संभव है कि सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए बोर्ड लगाया गया हो। तस्वीर में दिख रही महिला लुसिल चालिफो पर ये आरोप भी लगा कि उन्होंने तस्वीर खिंचाने के लिए पैसे लिए। कितना सच कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सच ज़रूर था कि बच्चे सचमुच बेच दिए गए। सवाल ये कि बच्चे बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रे चालिफो कोयले का ट्रक चलाता था। नौकरी छूट गई, रोजी रोटी पर संकट आया और परिवार को घर खाली करने का नोटिस मिल गया। चालिफो के 4 बच्चे थे, 6 साल की लाना, 5 साल की रायन, 4 साल का मिल्टन और 2 साल की सू एलन। रे की पत्नी लुसिल चालिफो प्रेग्नेंट थी, 5वां बच्चा आने वाला था। इस संकट से परेशान होकर रे चालिफो ने घर छोड़ दिया। रे के ऊपर कई आपराधिक रिकॉर्ड भी थे, जिस कारण वो कभी वापस घर नहीं आ पाया। अब सारी जिम्मेदारी लुसिल चालिफो पर थी। शायद इसी जिम्मेदारी से तंग आकर लुसिल चालिफो ने तय किया कि वो बच्चों को बेच देगी। हालांकि ये होता उससे पहले उनकी तस्वीर अखबार में छप गई। एक लोकल अखबार ने इस तस्वीर को छापा, जिसके बाद ये फोटो पूरे अमेरिका के अलग अलग अखबारों में छपी। बहुत हो हल्ला हुआ। नतीजतन कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। शिकागो की एक महिला ने बच्चों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने की पेशकश की। इतना ही नहीं, उसने लुसिल चालिफो को नौकरी और फाइनेंशियल मदद भी ऑफर की। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तस्वीर छपने के लगभग 2 साल बाद सभी बच्चे बेच दिए गए। लुसिल के पेट में जो बच्चा था, आगे चलकर उसका नाम डेविड पड़ा। पैदा होने के सिर्फ 1 साल बाद डेविड भी अपने दूसरे भाई बहनों की तरह बेच दिया गया। डेविड को हैरी और लुएला मैकडानियल नाम के एक दंपति ने कानूनी रूप से गोद लिया। गोद लिए जाने के वक्त डेविड की हालत काफ़ी ख़राब थी। काफ़ी साल बाद न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में वो बताता है, मेरे शरीर पर खटमल पिस्सू के काटने के निशान थे। मुझे लगता है मैं काफ़ी ख़राब माहौल में पैदा हुआ था। डेविड के नए माता पिता यानी मैकडानियल दंपति ने डेविड को एक अच्छी परवरिश दी। हालांकि वे थोड़े सख्त भी थे, जिसके चलते बड़ा होकर डेविड एक विद्रोही किशोर साबित हुआ। वो 16 साल की उम्र में घर से भाग गया। आगे 20 साल सेना में बिताए। वहाँ से निकलकर डेविड ने ट्रक चलाने का काम किया और बाकी ज़िंदगी इसी काम में बिताई। उसके बाकी भाई बहनों का क्या हुआ? डेविड के 2 भाई बहन रायन मिल्स और मिल्टन चालिफो के नए घर से कुछ दूर रहते थे। डेविड के अनुसार बचपन में वो कई बार उनसे मिलने गया, लेकिन उसने पाया कि उनकी स्थिति उससे कहीं ज़्यादा ख़राब थी। बकौल डेविड, जिन लोगों ने रायन और मिल्टन को गोद लिया, वे उन्हें खेतों में गुलामों की तरह जंजीरों में बांध कर रखते थे। डेविड ने खुद कई बार उनकी जंजीरें खोली थी, लेकिन चूंकि वो खुद बच्चा था, इसलिए अपने भाई बहन की ज़्यादा मदद नहीं कर पाया। बड़े होकर उन दोनों का क्या हुआ? रायन और मिल्टन को भी डेविड की ही तरह बेचा गया था। रायन के अनुसार उनकी मां लुसिल चालिफो ने उन्हें $2 में बेच दिया था, ताकि इन पैसों से वो बिंगो यानी जुए का खेल खेल सके। ये $2 की राशि लुसिल को दी थी जॉन और रूथ जोएटमैन नाम के एक दंपति ने। जॉन और रूथ जोएटमैन का इरादा केवल रायन को खरीदने का था, लेकिन उन्होंने मिल्टन को पास में रोते हुए देखा और दोनों को एक साथ खरीद लिया।
रायन और मिल्टन के नए पिता ने उनके साथ इंसानों की तरह नहीं बल्कि खरीदे हुए सामान की तरह सलूक किया। मिल्टन का नाम बदलकर केनेथ डेविड ज़ोएटमैन रख दिया गया। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में मिल्टन बताता है कि नए घर में पहले ही दिन उसे बहुत पीटा गया और जंजीरों से बांध दिया गया। उसे बताया गया उसे यहाँ रहते हुए खेतों में गुलामों की तरह काम करना होगा। बचने के लिए मिल्टन ने मिन्नतें करते हुए कहा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मिल्टन अपने बचपन को याद करते हुए बताता है, मुझे नहीं पता था कि गुलाम क्या होता है, मैं तो बस एक बच्चा था। मिल्टन की बहन रायन के अनुसार उसकी नई माँ रूथ ज़ोएटमैन इतनी बुरी नहीं थी। रूथ ने बच्चों के साथ कभी कभी स्नेह का बर्ताव भी किया। हालांकि घर में चलती उनके पति जॉन ज़ोएटमैन की ही थी, लिहाजा दोनों बच्चों की ज़िंदगी नर्क बनी रही। एक इंटरव्यू में ज़ोएटमैन परिवार को याद करते हुए रायन कहती है, वो हमेशा हमें जंजीरों से बांध देते थे। जब मैं छोटी बच्ची थी वो हमसे खेत में काम करवाते थे। आगे चलकर रायन जब बड़ी हुई उसका अपहरण कर लिया गया, उसका बलात्कार कर उसे गर्भवती कर दिया गया। उसका एक बेटा हुआ जिसे उसने अकेले ही पाला। रायन की ही तरह उसके भाई मिल्टन की भी आगे की जिंदगी मुश्किलों में गुजरी। बचपन में हुए दुर्व्यवहार के कारण मिल्टन एक हिंसक किशोर बन गया और अपराध की दुनिया में घुस गया। एक अपराध के लिए जब उसे अदालत में लाया गया तो उसकी मानसिक हालत देखकर जज ने उसे समाज के लिए खतरा बताया। जज ने उसे मानसिक अस्पताल या रिहाब में भेजे जाने के बीच विकल्प दिया था, तो उसने मानसिक अस्पताल जाने का विकल्प चुना। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज होने के बाद 1967 में वो अस्पताल से बाहर आया। बाहर आकर उसने शादी कर ली। हालांकि शादी सफल नहीं हुई और अपना बाकी जीवन उसने अकेले ही बिताया। डेविड, रायन और मिल्टन 3 बच्चों की कहानी हमने जानी। बाकी 2 बच्चों लीना और सू एलन का क्या हुआ? कई सालों बाद सारे भाई बहनों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। हालांकि अपनी सबसे बड़ी बहन लीना से वो नहीं मिल सके क्योंकि लीना की 1998 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी। एक साथ बचपन बिताने वाले मिल्टन और रायन अडल्ट होने के बाद साल 2013 में एक दूसरे से मिले। उन्होंने सू एलन का पता लगाया। तब तक सू एलन फेफड़े की बीमारी की लास्ट स्टेज में थी और उसे बोलने में मुश्किल हो रही थी। इस मुलाकात के कुछ सालों बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो वो बोलने की हालत में नहीं थी। एक कागज़ पर लिखकर जवाब दिए। जब पूछा गया कि रायन और मिल्टन से मिलकर कैसा लगा तो लिखा, वो एक अद्भुत फीलिंग थी, मैं उनसे प्यार करती हूँ। जब सू एलन से उनकी माँ के बारे में पूछा गया जिसने उन्हें बेच दिया था तो उन्होंने लिखा, वो नरक की आग में जल रही होगी। क्या ये सभी बच्चे दोबारा अपनी माँ से मिले? सबसे छोटा बेटा डेविड कई सालों बाद अपनी माँ लूसिल से मिला। उसे पता चला कि अपने बच्चों को बेचने के बाद लूसिल चालिफू ने दूसरी शादी कर ली थी। शादी से उसकी 4 बेटियां हुई। डेविड ने अपनी माँ के साथ उसकी 4 बेटियों से भी मुलाकात की। डेविड को देखकर लूसिल बोली, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। डेविड बताता है कि लूसिल को अपने बच्चों को बेचने का कोई पछतावा नहीं था। डेविड को इसकी उम्मीद जरूर थी लेकिन लूसिल ने उससे कोई माफ़ी नहीं मांगी। डेविड के भाई मिल्टन ने भी बड़े होकर लूसिल से मुलाकात की। हालांकि बाकी 3 बच्चे कभी अपनी माँ से नहीं मिले। उन्होंने लूसिल को कभी माँ माना ही नहीं। साल 1992 में लूसिल चालिफू की मौत हो गई, लेकिन उसकी और उसके 4 बच्चों की तस्वीर इंसानी बर्ताव के एक ऐसे पहलू की याद दिलाती है जिसे हम अक्सर पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती जैसी कहावतों में नज़रअंदाज कर देते हैं। लूसिल चालिफू की कहानी बताती है कि स्त्री अंत में एक इंसान ही होती है और इंसान की तरह उसमें वो सभी गुण अवगुण हो सकते हैं जो पुरुषों में होते हैं। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।